पहला पाठ यिर्मयाह 1 वचन 17 से 19। अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और मैं तुम्हें जो कुछ बताऊं वो सब सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने, यहूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने, मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश, लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा करता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। ये प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस 6 वचन 17 से 29। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था। और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वो उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्मदिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भूज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों न हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वो तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वो उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। मनन चिंतन। यूहन्ना बपतिस्ता का शहादत दिवस हम सभी को सत्य के लिए खड़े रहने और हमेशा सत्य के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए आमंत्रित करती है। जो सत्य के लिए आवाज उठाता है उसे लोग दबाने और मार डालने की कोशिश करते हैं। सत्य बोलने के कारण शायद हम उन लोगों के शत्रु बन जाएं जिनके विषय में हमने सत्य बोला है। यूहन्ना ने हेरोद द्वारा अपनी भाई की पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में रखने के कार्य को गलत ठहराया था, जिस कारण हेरोदियस उससे बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी। यूहन्ना बपतिस्ता सत्य के साक्षी थे, इसलिए उन्होंने निडरता पूर्वक सत्य का साथ दिया। सत्य के लिए आवाज बनने के कारण उनको मरवा दिया जाता है। लोग मनुष्य का तो अंत कर सकते हैं, परंतु वे उस आवाज को कभी नहीं नष्ट कर सकते जो सत्य की ओर है। सच्चाई को इस संसार की कोई भी ताकत नष्ट नहीं कर सकती, इसलिए हम सभी को सत्य के साथ खड़े रहने की जरूरत है।